राधा एक बहुत ही सीधी और शांत लड़की है। वो तो ऊंची आवाज में किसी से बात तक नहीं कर पाती है। राधा के पिता गुजर जाने के बाद उसकी माँ किसी तरह विनोद के साथ राधा की शादी करवाती है। विनोद बहुत ही गुस्सैल किस्म का लड़का था। वो बात बात पर राधा को गुस्सा दिखाता था। राधा की सास भी उससे अच्छी बर्ताव नहीं करती थी। इस कारण राधा अपनी पति और सास से बहुत ही डरा करती थी। फिर एक दिन राधा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे उल्टियां होने लगी। लगता है बहू को बच्चा होने वाला है। तू एक बार डॉक्टर को दिखा ला बेटा। नमस्ते डॉक्टर साहब, ये मेरी बीवी राधा है। बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? चक्कर आ रहा है और बहुत उल्टी हो रही है। ठीक है, बेड पर लेट जाइए, मैं जांच करके देखता हूँ। डॉक्टर जांच करने के बाद बोलते हैं, विनोद बाबू, एक खुशखबरी है, आप पिता बनने वाले हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हमें क्या करना पड़ेगा डॉक्टर? मैं कुछ दवाई लिखकर दे रहा हूँ, वो टाइम पे देते रहना। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं। नमस्ते। वो लोग घर लौट आते हैं। माँ होने की खबर सुनकर राधा की सास कहती है, मुझे तो पोता ही चाहिए, इसलिए बहू तुझे लड़का ही पैदा करना पड़ेगा। विनोद भी अपनी माँ की बात का सहमति देता है, लेकिन राधा कुछ नहीं कह पाती। पोता आएगा ये सोचकर राधा की सास राधा की अच्छे से देखभाल करने लगी। उसे भारी काम भी करने नहीं दे रही थी। ऐसे देखते देखते 9 महीना बीत गया। राधा को लेबर पेन शुरू हो गई। वो लोग राधा को अस्पताल में भर्ती करवाए। कांग्रेचुलेशन विनोद बाबू, आपकी बीवी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया है। क्या लड़की? आपने ठीक से देखा है ना? ये कैसी बात कर रहे हैं? हम क्यों गलती करेंगे? सिस्टर अंदर चली जाती है। तब विनोद अपनी माँ को कॉल लगाई। हाँ बेटा बोल, पोता ही हुआ है ना? नहीं माँ, क्या बताऊं, लड़की हुई है। क्या कहा तूने? क्या हुआ है? लड़की? सर्वनाश हो गई। जल्दी से छुट्टी करवा कर लेकर चला। ज्यादा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ, वही करता हूँ। विनोद डॉक्टर से कहकर उस दिन राधा की छुट्टी करवा लिया। देखिए, डिलीवरी के समय बहुत खून निकल गई थी, इसलिए आपकी पत्नी बहुत कमजोर है। आप कम से कम एक दिन उसे यहाँ रखते तो अच्छा होता। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक तो लड़की पैदा हुई है, उस पर से खर्चा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। लड़का होना या लड़की होना माँ के हाथ में नहीं है। मुझे कुछ समझना नहीं है, आप बस उसे छुट्टी दे दीजिए। विनोद राधा को छुट्टी करवाकर घर लेकर आ गई। बस तब से उस बिचारी पर शुरू हो गया दुगनी अत्याचार। अरे कलमुई करमजली, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तुझे घर लाकर। मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब है। विनोद और उसकी माँ सिर्फ राधा पर नहीं, उस फूल सी बच्ची पर भी अत्याचार किया करती थी। अरे ओ नासपीटी, खाना बना के नहीं? माँ जी, खाना पूरा बनने में थोड़ा और वक्त लगेगा। मुन्नी भूख से कब से रो रही है। मैं जरा उसे दूध पिला कर आती हूँ। पहले हम दोनों के लिए खाने का इंतजाम कर, फिर उस मनहूस के खाने के बारे में सोचना। थोड़ी देर हो गई तो मर नहीं जाएगी, अगर मर भी गई तो अच्छा ही होगा। ऐसे देखते देखते 1.5 साल गुजर गए। अभी भी हालत वैसा ही था। इतने में एक दिन काम करते समय राधा बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर को दिखाने से पता चला कि राधा फिर से माँ बनने वाली है। वाह, लगता है भगवान ने अब मुझ पर दया किया है। मुझे फिर से एक बार मौका दिया है पोते की दादी बनने का। इस बार लड़का ही होगा। लेकिन इस बार अगर फिर से लड़की हुई तो? तू एक काम कर, डॉक्टर को पैसा खिलाकर जान ले कि बहू के पेट में पल रहे बच्चा लड़का है या लड़की। राधा ये सब बात सुन लेती है, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन माँ के कहे मुताबिक विनोद जब राधा को फिर से डॉक्टर के पास लेकर जाता है, तब राधा मन ही मन कहती है, हे भगवान, इस बार लड़का ही देना। फिर विनोद डॉक्टर के पास आकर कहा, देखिए डॉक्टर साहब, आप जरा हमें बता दीजिए कि मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की।
लेकिन ये तो कानूनन जुर्म है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तब विनोद कुछ रुपए डॉक्टर को देकर कहा, डॉक्टर साहब, आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर लालच में आकर राधा की बच्चे की लिंग निर्धारण परीक्षा करते हैं। परीक्षा में डॉक्टर ने देखा कि राधा को फिर से लड़की होने वाली है। आपकी बीवी को लड़की होने वाली है? क्या, फिर से लड़की? हाँ। अब आप क्या करना चाहेंगे? क्या और क्या करना? मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। एक तो पहले से ही मेरी छाती पर बैठी हुई है। आप मार दीजिए इसे। उसके लिए तो ऑपरेशन करना होगा। वो आज यहाँ नहीं होगा। मैं आपको कॉल करके समय और जगह बता दूंगा। विनोद राधा को लेकर घर चला आया। रात को विनोद की माँ अपने बेटे से कहा, इस कलमुई को हमें लड़का देना ही नहीं है। अच्छा हुआ समय रहते जांच करवा लिया। हालांकि राधा को तो कोई कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन राधा सब कुछ समझ चुकी थी। अब मैं क्या करूं? एक बेटे की ही रक्षा ठीक तरह से नहीं कर पा रही हूँ। दूसरे को मैं कैसे बचाऊं? भगवान, आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। तभी उसको अपनी एक सहेली गीता की याद आती है, जो एक महिला समिति में काम करती है। राधा बहुत ढूंढकर उसका फोन नंबर निकालती है और अगले दिन पास में जाने का बहाना करके पास के एक टेलीफोन बूथ से गीता को कॉल लगाती है। गीता, मैं राधा बोल रही हूँ। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? और इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आई? गीता, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, इसलिए तुझे कॉल किया है। कैसी मुसीबत? क्या हुआ है? तब राधा गीता को सब बात बताती है। सब सुनकर गीता कहती है, क्या तू अपनी बेटी को लेकर मेरे पास आ सकती है? तो मैं डॉक्टर से बात करके सब बंदोबस्त कर लूंगी। तू जितना जल्दी हो सके तू मेरे पास चली आ। ठीक है, अब मुझे थोड़ी शांति मिली। अब मैं फोन रखती हूँ। उस दिन दोपहर को राधा किसी को बिना बताए अपनी बेटी को लेकर ससुराल से भागकर गीता के पास चली आई। घर में किसी को कुछ न बताकर चले जाने की वजह से विनोद पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दिया। फिर एक दिन विनोद के पास खबर आती है, राधा एक महिला कल्याण समिति के एक गेस्ट हाउस में है। ये जानने के बाद विनोद अपनी माँ को लेकर वहाँ जाता है। वहाँ गीता विनोद से कहती है, आप उनके पति हैं? अत्याचार करने के लिए शादी करके ले गए थे राधा को। आप लोगों को लड़की होने से इतना ऐतराज क्यों है? बच्चे के जन्म से पहले वो लड़का है या लड़की है, ये जानने की कोशिश करना एक जुर्म है। आप लोगों ने कानून के नजर में बहुत बड़ा जुर्म किया है। आप जैसे लोगों को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, हमारे सोच में ही गलती है, हमें माफ कर दीजिए। आप भी तो एक लड़की है, एक माँ है, फिर आप लोगों को ऐसी सोच कहाँ से आते हैं? बेटी, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। बस मेरी बहू और पोती हमें लौटा दो। मैडम, मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मैं लिख कर भी देने के लिए तैयार हूँ कि ऐसी गलती हम फिर दोबारा नहीं करेंगे। आप कृपया करके मेरी बीवी और बेटी को लौटा दीजिए। दूंगी। उसके पहले यहाँ पे जो सरकारी एग्रीमेंट रखा हुआ है उस पे आप और आपकी माँ दोनों दस्तखत करेंगे, फिर मैं उन दोनों को लाऊंगी। हम आपकी सब बात मानने को तैयार हैं। इसके बाद विनोद और उसकी माँ राधा को उसकी बेटी के साथ लेकर घर चली आती है। उस दिन के बाद से विनोद और उसकी माँ राधा के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती थी। फिर समय आने पर राधा और एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और सब सुख से रहने लगे।